हार्ट अटैक इन यंग जनरेशन। आजकल यंग जनरेशन में हार्ट अटैक काफ़ी कॉमन हो गया है। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि इस चीज़ को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, क्या क्या फैक्टर्स हैं जो यंग जनरेशन में हार्ट अटैक का कारण बनते हैं। सबसे पहले नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स जैसे कि एज, सेक्स तथा जेनेटिक कंपोजिशन। एज जैसे कि एज बढ़ती है हमारा हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ता जाता है। मेल सेक्स में आदमियों में महिलाओं के कंपैरिजन में हार्ट अटैक के चांस ज्यादा होते हैं। जेनेटिक रिस्क फैक्टर्स जैसे कि हमारे ब्लड रिलेटिव्स, मम्मी पापा, सगा भाई, सगी बहन, चाचा, बुआजी, मामा, अगर इनमें से किसी को भी हार्ट अटैक हुआ है या फिर वो टाइप 2 डायबिटीज, मेलाइटिस और हाइपरटेंशन से ग्रसित है तो आपको भी हार्ट अटैक के चांस ज़्यादा है। लेकिन नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स वो रिस्क फैक्टर्स है जिस पे आपका कंट्रोल नहीं है, इस पे हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स जिसकी अभी हम बात करेंगे उसका अगर हम कंट्रोल कर लेते हैं तो एक कुछ हद तक हम हार्ट अटैक को प्रिवेंट कर सकते हैं। मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स की अगर बात होती है तो सबसे पहले मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर इज स्मोकिंग। यस, इन अडल्ट पॉपुलेशन द स्मोकिंग इज इंक्रीजिंग, दे यूज द स्मोकिंग वेरी ऑफनली। तो अगर स्मोकिंग अगर आप बंद कर देते हैं तो हार्ट अटैक का चांस को 60 से 70% तक आप कम कर सकते हैं। अगला रिस्क फैक्टर है डाइट। डाइट इज वेरी इंपोर्टेंट रिस्क फैक्टर्स। और बाजार में जो उपलब्ध प्रोसेस्ड फूड है, बर्गर, पिज्जा, पास्ता, इन चीजों को हमें अवॉइड करना चाहिए। प्रोसेस्ड फूड इज वेरी बैड फॉर द कार्डियक हेल्थ। ट्रांसफैट कंटेनिंग फूड जैसे कि समोसा, कचौरी, इन चीजों को हमें अवॉइड करना चाहिए। ट्रांसफैट इज द वेरी बैड फैट फॉर द हार्ट, इट कॉज ब्लॉकेजेस इन द कोरोनरी आर्टरीज। घर का बना हुआ तला हुआ भोजन बेहतर है बाजार के बने हुए भोजन से। घर में आप सरसों का तेल, कोल्ड कंप्रेस्ड ऑलिव ऑयल, कोल्ड कंप्रेस्ड सनफ्लावर ऑयल का उपयोग करें। तथा ये भी देखा गया है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग 14 से 16 घंटे तक इंटरमिटेंट फास्टिंग भी काफी हद तक आपको हार्ट अटैक से प्रिवेंट कर सकती है, ऐसा कुछ स्टडीज का दावा है। ऑल्सो ट्राई टू कंज्यूम फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एटलीस्ट 2 सर्विंग्स पर डे, इट्स गुड फॉर योर हेल्दी हेल्थ। स्ट्रेस, यस, स्ट्रेस इज वन ऑफ द मेजर रिस्क फैक्टर्स। अपने कार्यस्थल पे या अपने घर के माहौल को खुशनुमा बनाए रखें, पारिवारिक बनाए रखें। स्ट्रेसफुल माहौल आपके हार्ट के लिए अच्छा नहीं है, ये काफी हद तक आपके हार्ट के अटैक के रिस्क फैक्टर्स को बढ़ाता है। जो योगा है, प्राणायाम, मेडिटेशन, ये सब काफी इंपॉर्टेंट है, तनावपूर्ण माहौल को हैंडल करने के लिए काफी सहायक होते हैं। इसके अलावा स्पेंड गुड टाइम विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। ये देखा गया है कि जितना आप हंसकर खुलकर फैमिली में और फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करते हैं तो आपका स्ट्रेस काफी हद तक कम हो जाता है, आपका हार्ट अटैक का चांस काफी हद तक कम हो जाता है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर इज सेडेंटरी लाइफस्टाइल। यस, गो आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, go out of your bed and start doing exercise. Exercise is very good for the cardiac health. जब हम हार्ट हेल्थ की बात करेंगे तो मैं एरोबिक एक्सरसाइज को ज्यादा प्रेफरेंस दूंगा। उसमें हमें वार्म अप, कंडीशनिंग एंड कूलिंग इन फेजेस पे ध्यान रखना है। 30 मिनट्स ए डे एंड एटलीस्ट 5 डेज ए वीक आपको एक्सरसाइज करनी है, यानी कि 150 मिनट्स ए डे वीक आपको एक्सरसाइज करनी है। और इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डिक्रीज योर चांसेस ऑफ द हार्ट अटैक एटलीस्ट इन यंग पॉपुलेशन। इसके अलावा अपने नियरेस्ट कार्डियोलॉजिस्ट से मिले, गेट योर ECG, इको एंड TMT डन। आपका एक्सरसाइज कैपेसिटी का पता करें और उसके अकॉर्डिंग ही अपनी एक्सरसाइज प्लान करें। थैंक यू।